चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। ये तो रहा गोल्ड, हमने शुगर की भी बात की और अब हम कुछ बाजिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। अब एक लेंसकार्ट सॉल्यूशंस को देखिएगा, यहाँ पे 2.6% इक्विटी चेंज्ड हैंड्स आज मॉर्निंग में ब्लॉक डील हुई है। उसके बावजूद स्टॉक जो है अपने आप को स्टेबल यानी कि मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा है। और दूसरा स्टॉक जहाँ एक मोमेंटम बना हुआ है रेडिंगटन इंडिया, इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। काफ़ी अच्छी तेज़ी आज के बाजार में देखने को मिल रही है। तो दोनों ही स्टॉक्स यज्ञेश चार्ट्स पे कैसे लगते हैं, लेंसकार्ट एंड रेडिंगटन इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिंगटन इंडिया का चार्ट देख रहे हैं। एक अच्छा स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, एक अच्छा ट्रेंडेड स्टॉक है, अप ट्रेंडेड स्टॉक है, बढ़िया अच्छा ब्रेकआउट है 320 के लेवल का। आई थिंक यही लेवल्स हमने रीटेस्ट किया रिसेंटली और जो स्ट्रेंथ रिज्यूम हुए वहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हुए हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक और अप ट्रेंडिंग है। मुझे लग रहा है जो कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है अभी 350 के अराउंड, सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। एक्सपेक्टेड इसमें टारगेट है 400 के, मुझे लग रहा है 400 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रखिए और स्टॉप लॉस नीचे में 340 का मेंटेन रखिए आप। और लेंसकार्ट में एक अच्छा मोमेंटम हुआ है और 575 एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था, वहां से ऑलमोस्ट हमने 670 प्लस के लेवल्स देखे आज के सेशन में। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, छोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और स्टॉक अगर हम शॉर्ट टर्म अवधि से देखें तो काफी एक ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो मुझे लग रहा है छोटी एक करेक्शन देखने को मिले, रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी इसको हम वेट एंड वॉच में ही रखेंगे। चलिए कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। वो है आईटी स्पेस में आज हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्टॉक को देखेंगे। पहले आज 6 से 7% के इजाफे के साथ ये स्टॉक काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि एआई के ज़रिए जो वो कामकाज कर रहे हैं वो 50% जो है ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू एंड वर्क वे आर ऑलरेडी एआई इन्फ्यूज्ड। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिव इमेज कर रहा है इंडियन आईटी स्पेस की और इंडियन आईटी कंपनीज़ की। और इसी पे बातचीत करते हैं और गौरांग सर से पूछते हैं। गौरांग सर, तो हेक्सावेयर में तो आज 4.5% का इजाफा है, बाकी अन्य आईटी कंपनीज भी आज हरे निशान में है, मेजॉरिटी ऑफ देम। सो आईटी स्पेस में अब आपका नज़रिया क्या बन रहा है? सबकी मैनेजमेंट कमेंट्री तो आपने सुनी होगी, एआई को लेके उनके जो प्लान्स हैं वो भी आपने सुने होंगे। सो कुछ ऐसा ओवरव्यू दीजिए कि द कॉन्फिडेंस विच इज़ लैकिंग इन द आईटी स्पेस शुड कम बैक। तो ये कॉन्फिडेंस इसके लिए नहीं था क्योंकि घबराहट और डर का माहौल था। और मैंने ये बात पहले भी कही है कि काफी लोगों ने शेयर बाजार में आईटी क्षेत्र के ऊपर एक मरणोपरांत लेख लिख लिया था, ऑबिटरी लिख ली थी, दूर रहने की राय दे रहे थे। एआई का नाम सुन के पता नहीं पसीने छूट जाते थे। अब देखिए, वास्तविकता ये है कि आईटी क्षेत्र निरंतर बदलाव के दौर से गुजरेगा जीतू। ये गति और तीव्र होगी जैसे जैसे हम आगे भविष्य में जाते जाएंगे। लेकिन अगर आप पहली तिमाही के नतीजों पर गौर करें तो योगदान एआई से बहुत बड़ा आया है काफी सारी कंपनियों में जब नतीजे घोषित हुए थे। और नतीजे घोषित होने के पश्चात काफी सारी कंपनियों ने एआई को लेकर के एक सकारात्मक कारोबार रणनीति सामने रखी और वहां पर निवेश करने की भी बात की है। काफी सारी कंपनियों ने तो छोटी छोटी कंपनियों को टेक ओवर भी कर दिया है। तो हम तब भी हमारी सकारात्मक राय थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि, और एक बात है कि तू ये जो एआई नामक प्राणी जो आया है ना जी, ये कोई परमात्मा ने ऊपर से नहीं भेजा है, ये मनुष्य ने ही इसकी खोज की है जी। तो इसमें आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो अलग है कि किसी में कम किसी में ज्यादा लगेगी, लेकिन यू विल नीड ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंटरफेस एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, एंड in that sense you will require services platforms of IT companies। तो छोटी मझौली दिग्गज तीनों जगहों पर खरीदारी की राह है। हाँ, नजरिया 1.5 से 2 साल का, और आज से कुछ सालों पहले जो मात्रा में आईटी कंपनी में निवेश करके आपको रिटर्न मिलता था गीतू, उस प्रतिशत में शायद रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर।